बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिय अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और पहले तो मुझे हाजिरी लगवानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि कल मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक अदद संडे की छुट्टी मिली थी और बहुत सारे काम थे करने वाले। और आपको पता है कि ख़वातीन के बहुत सारे काम जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको इकट्ठे करना पड़ता है। वो फैमिली के होते हैं, वो आपके ज़ाती काम होते हैं, तो वो बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए और वो मुझे करने थे। इसलिए कल मैंने कहा कि मैं आपसे माजरत कर लूँगी, तो आज मुझे छुट्टी दे दी जाए, तो मेरी छुट्टी कबूल की जाए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट जो है वो मुझे इस चैनल को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। अब दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर हमने बात करनी है। पहले तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपना ओहदे का हल्फ ले लिया है। कल वो कौमी असम्बली से 201 वोट लेकर मुंतखब हुए और वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जो मुसलसल दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं। मुख्तलिफ वज़ीर आज़म 2 से 3 मरतबा जो हैं वो भी हमारी पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ हासिल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 3 दफ़ा और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, लेकिन मुसलसल 2 दफ़ा कोई नहीं बना। तो मियाँ शहबाज साहब के बाद ये मुसलसल दूसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने हैं। और आज एक बहुत पुरवकार तकरीब के अंदर उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और बाय द वे ख़ातमुन नबीयीन भी उन्होंने जो है वो पूरा पढ़ा। बल्कि मैंने एक बात नोटिस की कि वो जो हल्फ ले रहे थे उसकी एक एक लफ्ज़ के साथ वो जो कमिटमेंट होती है ना आपकी आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से उससे नज़र आती है, वो उसमें नज़र आ रही थी। और इस तकरीब में शिरकत करने के लिए यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पहुँचे और मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो लाहौर में पहले तूफ़ानी जो है वो दौरे करके अपनी मीटिंग्स करने के बाद वो वहाँ पहुँची। और कल बाय द वे जो है वो एक क्लिप है वो सोशल मीडिया पे सड़े मतलब रोने वाले लोग, आपको पता ना रोना वो नहीं होता तेरी तोप में कीड़े पड़े, वो वाला हाल है। तो वो जो है वो कोई ना कोई चीज़ ढूंढने की तलाश में रहते हैं कि हाय सानू कुछ रोना से लग जाए। तो कल मियाँ नवाज शरीफ साहब वैसे भी आपको पता संजीदा और मुदब्बर शख्सियत हैं। छिछोरपन ना उन्होंने कभी किया है, ना उनकी ज़िंदगी के पास से कभी गुजरा है। तो उसके ऊपर जो है वो भी शीरी मज़ारी जैसी वो ख़ातून जो ख़ुद भगौड़ी है, जो भाग गई हुई है सियासत छोड़ के, उन्होंने जो है वो मियाँ साहब की तस्वीर लगा के जो है वो बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है मतलब अल्लाह की शान ये है कि मियाँ साहब के बारे में बॉडी लैंग्वेज बताने वाली अपने वालों का रंग तो बता नहीं सकती कि एक्चुअली रंग क्या है। जो 100 रंग की कौसे क़ज़ा जो है वो फैला के फिरी रहती है। पर मैं इस लेवल पर नहीं जाना चाहती, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे लीडर पर बात करेंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। और एक और उनका क्लिप था जिसके अंदर शहबाज साहब की मेहरबानी है कि वज़ीर आज़म इलेक्ट होने के बाद भी उनकी ख्वाहिश ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठें, लेकिन उन्होंने उनको समझाया और उन्होंने उनका हाथ जो है उन्होंने परे किया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारी सीट है, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। उसको उन्होंने जो है तरीके फसाद वाले उन्होंने उसको भी बड़ा घुमाया फिराया। वो देखें हाथ झटक दिया, फलाना कर दिया। एक तो बड़े हैं हाथ झटक सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो तसी कर रहे थे, वो इसलाह कर रहे थे। और जो इनका एक गुड जेस्टर था शहबाज साहब का अपने बड़े भाई की ताज़ीम और इज़्ज़त के लिए, उसको उन्होंने जो है वो कानूनी तौर पर जो उनकी जगह बनती है उन्होंने कहा कि आप वहाँ बैठे, मैं नहीं बैठूंगा। तो ये तो इस हवाले से जो है, और पूरी फैमिली मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बहुएँ, बेटे, बेटियाँ, वो सब लोग जो है मौजूद थे। ज़ाहिर एक बड़ा एक दिन होता है, एक आपके लिए इज़्ज़त का दिन होता है। और बहुत सारे हमारे वर्कर्स जो हैं वो भी उन्होंने भी शिरकत की इस प्रोग्राम के अंदर। और वज़ीर आला पंजाब साहिबा भी वहाँ मौजूद थी और बहुत प्यारी लग रही थी। जो गंदापुर है, गंदापुर ने जो है वो अपना गंद बखेरा और उसने जो है वो बदतमीज़ी की, जो हमेशा उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। और उसने कहा कि वो नहीं जाना चाहता। तो बंदा पूछे तेन बुलांदा कौन है, मतलब नहीं आया अच्छा ही हुआ, गंदगी नहीं फैली ऐवान सदर के अंदर। उस फंक्शन के अंदर वो आता भी तो गंद ही घोलता, तो अच्छा ही है कि गंद दूर रहे तो बेहतर ही होता है। और अलवी साहब दी बाबा वैसे वहाँ पे गौर करें, उसकी शक्ल बहुत लटकी हुई थी। और अलवी साहब दिन गिनते होंगे ना, इन्ने दिन रह गए, इन्ने दिन रह गए, दिन उन्होंने 4 ही रह गए। वैसे वैसे वो मुहावरतन होता दिन 4, उनको सच्ची मुच्ची 4 दिन रह गए। अच्छा, उसके बाद जो CM साहब हैं वो उन्होंने आज सुबह सुबह उनका आज जो दिन का आगाज़ था वो 9 बजे से भी पहले हुआ और 8:30 बजे वो कैंसर केयर हॉस्पिटल, एक नया जो है वो सरकारी कैंसर का हॉस्पिटल जो है CM साहिबा ने अनाउंस फरमाया है आज। और वो उसकी जगह को विज़िट करने के लिए गई थी। वहाँ पर जाकर उन्होंने जगह को फाइनल किया और हुक्म दिया कि
बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो भी बुलवाए जाएं। यहाँ पर सहूलियात की जो सेहत की जदीद तरीन सहूलियात हो सकती हैं, मशीनरी हो सकती है, वो मंगाई जाए। फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो होटल्स बनाए जाएं और हर एक तबके को मद्देनज़र रख के उसका होटल बनाया जाए, ताकि जो लवाहिकीन और जो लोग आते हैं साथ उनके लिए रहने की सहूलियात जो हैं वो एक पूरा मेडिकल सिटी जिसे आप कह सकते हैं, वो मेडिकल सिटी जो है वो बनाने जा रही है, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। और ये भी एक बात मैं आपको बता दूं जो मैंने पहले भी बताई थी कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा कोई भी किसी भी तरह की मरात जो है वो हुकूमत पंजाब से नहीं ले रही, ना कोई तनख्वाह, ना कोई घर, ना कोई कुछ। और प्रोटोकॉल के बारे में भी उन्होंने पहले दिन ही बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरे लिए बिल्कुल ट्रैफिक ना रुके और लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आज भी वो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर वो गाड़ी के अंदर जो है वो लाइन में लगी हुई हैं और लाइन पे लग के वो जो है वो अपने दफ्तर पहुंची। और दफ्तर पहुंचने के बाद उनकी जो पहली मीटिंग थी वो रोड्स जो है हैबिलिटेशन प्रोग्राम था, जिसका जो है वो उन्होंने बाकायदा मंजूरी दी है। और उस प्रोग्राम के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज बनाई हुई थी उन्होंने सड़कों की। एक जो बहुत बुरी हैं, लाल रंग से उनको उसको किया, जिसका हालत क्यों नहीं है। और ये बात भी फैक्चुअली करेक्ट है कि पिछले 5 साल में पंजाब की कोई सड़क नहीं बनना तो बात की बात है, सड़कों की मेंटेनेंस भी नहीं हुई। और अब अरबों रुपया जो है उन सड़कों के लिए चाहिए, तो उसको कैटेगराइज किया गया। जिनको फौरी तौर पर ठीक करने की ज़रूरत है उसको फौरी तौर पर ठीक करने की बात की गई। बहुत सारी नई सड़कें या कुछ ऐसी सड़कें जो पहले से मौजूद हैं या बहुत ख़राब हैं, उनको फिर पब्लिक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप के ज़रिए उसका मॉडल जो है वो तैयार करने की। सो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग ली और काम किया। उसके साथ साथ फिर जो उनकी इस मसरूफियात के साथ साथ जो उनको इस्लामाबाद जाना था हलफ के लिए, उसके बाद वो जो है वो इस्लामाबाद भी तशरीफ़ लेके गई। और ये जो पूरा इस कैंसर हॉस्पिटल के बाद वो एक स्कूल जो है गुजर रही थी रास्ते से, तो वहादत कॉलोनी उनकी आई, तो वहाँ पर वो एक स्कूल पर रुक गई। और वो बच्चियों का स्कूल था जहाँ पर उन्होंने जो है खामोशी से जाके पीछे से आई और आके जो है वो उसके साथ बैठ गई बच्ची के साथ। डेस्क के ऊपर बच्ची हैरान परेशान हो गई कि ज़ाहिर है पहचानते तो हैं सब मरीम नवाज साहिबा। और फिर टीचर्स जो है उनको भी पता चला कि सीएम साहिबा आ गई हैं। और वहाँ पर उन्होंने तस्वीरें खिंचाई, बहुत सारी बच्चियों से गुफ्तगू की, उनको जो है उनसे राय ली कि वो अपने स्कूल में क्या सहूलियात चाहती हैं। और हमेशा की तरह हमारी बच्चियाँ जो है बड़ी स्वीट हैं, उन्होंने कहा हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबात होनी चाहिए। सो वो एक पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पता मीना बाज़ार हुआ करते थे, फैंसी ड्रेस शो होते थे, बहुत कुछ हम भी पार्टिसिपेट करते रहे अपनी स्कूल कॉलेज की ज़िंदगी में। तो वो उसका उन्होंने जो है वो छोटा सा मासूम मुतालबा किया, जिसको सीएम साहिबा ने फौरी तौर पर अप्रूव भी किया और उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो कुतखाना है पीटीआई का वो लगा हुआ है और वो हर इजलास के अंदर वो हु हा बदतमीजी नारे लगा के उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो बहुत खिदमत हो रही है जो अवाम की। जो अवाम अपनी महंगाई का हल चाहते हैं, जो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, उनको जो है ये बदतमीजी और ये शोर शराबे से ये उनके मसाइल का हल निकालेंगे। तो उसके ऊपर गौहर अयूब साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म के जो है वो कैंडिडेट थे, उनको 92 वोट मिले। तो जो है वो लेकिन उनकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई है उसके बाद से। वैसे मैं सोचती हूँ कि इनकी ज़हनी हालत जो है वो पीटीआई में जाने से पहले ख़राब होती है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है। तो सारे बहकी बहकी बातें करते हैं, अब दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या क्या करते हैं अल्लाह जाने। लेकिन वो आपने देखा ना पागल खाने में बहुत सारे लोग होते हैं, वो कोई कहता है मैं वज़ीर आज़म हूँ, कोई कहता है मैं सदर पाकिस्तान हूँ। तो गौहर अयूब साहब जो है ना उन्होंने भी यही फरमाया, उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म हूँ। तो हादसा ही निकल गया सबका ना। हाँ जी, तो हम भी सोचा, हमने कहा मतलब अब बेचारे को मैंने तो मशवरा भी दिया था कि जो तरीके फसाद वाले वेले बैठे रहते हैं आजकल, कामकाज तो कोई है नहीं उन्होंने। तो मतलब गौहर अयूब साहब को, ये उमर अयूब साहब को जो है वो वज़ीर आज़म ही कह दिया करें, बेचारे का दिल ही रह जाएगा। मतलब इतने बेचारे दुखी हैं, उन्होंने दिल पे ले लिए, तो उनको दिमागी तवाज़ुन तो दुरुस्त नहीं रहा। और वो उन्होंने कहा जी वो वज़ीर आज़म है। और फिर मेरी तकरीर लाइव नहीं गई। अल्लाह की शान है, इनको भूल जाता है कि इनके अपने दौर में कभी भी जो है अपोजिशन की कोई भी तकरीर जो है वो लाइव नहीं जाती थी और सख्ती से मना थी कि अपोजिशन की कोई तकरीर लाइव ना जाए। अपने लिए वो मांग लेते हैं, जो काम अपने दौर में नहीं किया बेशर्मों की तरह वो काम मांग लेते हैं। बाय द वे इनकी जो है वो तकरीर एक दफ़ा कट करके, बिकॉज में बीच में बुलेटिन आ गया, इतनी अकल तो है नहीं ना, दिमाग तो है नहीं, वो मेरी तकरीर नहीं होने दी, मेरी तकरीर कट गई।
तकरीर के बीच में पता लग गया। एक्चुअली तकरीर वो मीडिया के लिए करते हैं, वो किसी और काम के लिए तो करते नहीं ना। तो घरों टेलीफोन आ गया होना है जी, या मैसेज आ गया होना है कि अब्बू आप ना लाइव नहीं आ रहे। तो अब्बू ने फौरन कह दिया मेरी तकरीर नहीं लाइव चल रही, मेरी तस्वीर के साथ तकरीर लाइव चलाएं। और तकरीर क्या थी? सब झूठ, फ्रॉड, साइफर के बारे में झूठ कि जी वो साइफर जो है वो गुम नहीं हुआ, साइफर वो हमें जो है वो मीडिया से पता चला कि साइफर गुम हुआ है। उनका अपना खुद इमरान खान एक्सेप्ट कर चुका है कि साइफर में गुमा चुका हूं, और बहुत वो हम पे जुल्म हो गए। वो जो है पुलिस ने हम पे तशद्दुद कर दिया, वो जुडिशल जो है वो कॉम्प्लेक्स में भी हमला हुआ, 4 गोलियां इमरान खान को लगी। 10 इमरान खान का अपना मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मानता कि उसको 4 गोलियां लगी, एदे मुताबिक 4 गोलियां लगी। तो बंदा मतलब इनकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं आप, और क्या ही कर सकते हैं। और आज भी तमाशा और कुतखाना जो है वो चलता रहा, और उसके अंदर जो है वो लेकिन एक मजे की बात यह है कि ये जो है ना, ये सोयावा महल, अब आप पूछेंगे सोयावा महल क्या है? सोयावा महल ये है कि ये सारे पता नहीं रात को देर से सोते हैं या दवाइयां ज्यादा पी लेते हैं, रात को सुबह उठा नहीं जाता, उठ के आना तो पड़ जाता है लेकिन आके सो जाते हैं। अब अंदाजा लगाएं, लतीफ खोसा जो है वो अब मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, बुजुर्ग है मेरे, लेकिन ख्वाजा साद रफीक जो एक मेहनती, जो एक सुबह उठ के नमाजी परहेजगार आदमी, उसकी जगह पे लतीफ खोसा को जिन लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना है वो हर वेले सोए हुए पाए जाते हैं। वो शेर अफजल मरवत साहब है, या वो मार खाते हुए पाए जाते हैं या वो सोते हुए पाए जाते हैं। वो भी कल जो है वो सोए हुए थे, मुंह खोल के खोसा साहब के साथ मतलब मुकाबले पे चल रहा था, सोने का मुकाबला। और कल तो सुना है कि चपेड़ो चपेड़ी भी हो गए दोबारा। ऐसे मैं सोचती हूँ अफजल मरवत साहब की कितने बुरे नसीब हैं, हर वक्त चपेड़े खाते, कभी इधर से चपेड़ खाते, कभी नून लीग वालों से चपेड़ खाते, कभी अपने पीटीआई वालों से खा लेते हैं। और सुना है कि कल शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने ठोक दी है, इनको 2-4 लगाई हैं, ये उनको पार्टी से निकाल रहे थे, उनको हेलो कौन है, हाँ जी किधरों, तो मतलब वहां पे खुद ही चपेड़ो चपेड़ी हो गए। तो अल्लाह इनके हाल पर रहम करे, इनके लिए तो सिर्फ दुआई की जा सकती है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।